हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कभी कभी हम खुद से भी बातें कर लेते हैं और कभी कभी ज़्यादा मन करता है तो हम इस तरह से कुशन से भी बातें कर लिया करते हैं। बट बातें किससे करें? आप अपनी स्क्रीन पर लाते होंगे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े उस्तादों को और बड़े बड़े एक्सपर्टीज़ को, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जीवन की सत्यता पर और रियलिटीज़ पर। रील पर बात करते हैं लेकिन बिल्कुल रियल करते हैं। तो आप करते हैं चाय पर चर्चा, हम आज करते हैं लंच पे थोड़ी मंथन। और मेरे साथ इस कुशन के पीछे एक चेहरा है जो छिपा पड़ा है, अभी आपको मिलाते हैं। वो चुलबुली सी है थोड़ी, और थोड़ी मंचली सी है, थोड़ी देखने में कदकाठी में लंबी सी है, छरहरा बदन है, और कभी मन करता है तो इंटरनेशनल मीट्स में चली जाती है, कभी मन करता है तो खेल लेती है। बट बात है उसके मन की, क्योंकि जब उसका मन करता है तभी वो कुछ करती है। तो ऐसा ही चेहरा इस कुशन के पीछे है। और वो मंचली सी कौन है ये दिखाते हैं। उसको मैं बुलाता हूँ म्यू, यानी कि हम बुलाते हैं म्यू, और आपके लिए है यक्षिका नयाल। तो उठाइए पर्दा जरा। ये मैंने कहा था ना मंचली सी है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि अक्सर दोस्तों की बातें करते हैं म्यू, ये दोस्त तो होते क्या है यार? पागल लोग जो आपकी पागलपंती में साथ देते हैं बिना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे। हाँ हाँ, और कभी कभी आपको डांट के सही रास्ते पे भी ले जाते हैं। ऐसे होते हैं दोस्त, फ्रेंड्स। तो दोस्ती मतलब क्या जीवन में कितना जरूरी है दोस्त होना लाइफ बहुत में? ज्यादा, हाँ। बट लाइक अच्छे दोस्त होना जरूरी है। हाँ, कैटेगरीज होती है दोस्त की। अच्छा कैटेगरीज होती है। हाँ। ओहो, एक है बताएंगे दोस्त। जरा कैसी कैटेगरीज हाँ, होता है? हाँ वो आपने भी पूछते मैं तो वही हाँ बताती। हाँ एक होता है दोस्त। हाँ अब ये लोग वो हैं जिन्हें आप थोड़ा बहुत जानते हो, हाँ ओके, आपकी बातें होती है ओकेजनली। हाँ हाँ फिर एक होते हैं अच्छे दोस्त, ये वो हैं जिनसे आप थोड़ी बहुत अच्छे से बातें कर सकते हो, हाँ। आप लोग हैंग आउट करते हो कभी कभी, यू नो वो। फिर आते हैं पक्के दोस्त, हाँ, जो कि जिन्हें हम बहुत बार लाइफ में रियल फ्रेंडशिप्स कहते हैं। अच्छा। तो रियल फ्रेंडशिप्स आपकी 3-4 होती है। आपकी एज के अनुसार रियल फ्रेंडशिप क्या होती है, जरा जाने हम भी। रियल फ्रेंडशिप इज आपके दोस्त रहेंगे कभी कभी, लाइक दे विल चेक ऑन यू टाइम टू टाइम, ओके। नॉट एवरी टाइम। फिर आप पे आते हैं क्लोज फ्रेंड्स, हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं बट कभी कभी वो बुरे समय क्लोज में मतलब बंद दोस्त? नहीं। हाँ। वो बुरे समय में कभी कभी आपके साथ नहीं होते। अच्छा, फिर आते हैं रियल फ्रेंड्स। ओके। ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ आपकी सक्सेस में, आपकी डाउनफॉल में, आपको जब बुरा लग रहा होगा, जब आप किसी को अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रहे होगे, वो तब भी आपके साथ होते हैं। ओके, मतलब हर दम ये आपके रियल साथ फ्रेंड्स खड़े। होते हैं। हाँ, ओके। चाहे ऐसा भी हो सकता है आप कभी कभी उन्हें अच्छा ट्रीट ना करो, क्योंकि उस समय आपको कुछ, लेट्स से आपकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, हाँ, तो वो तब भी साथ रहते हैं, क्योंकि वो हमारा पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करता है कि भाई ये ऐसी नहीं है, बिल्कुल। ये ऐसा इस रीजन की वजह से हो रहा है, और वो आपका साथ नहीं छोड़ता। ओके। एक चीज़ और है म्यू, जैसे हम लोग बातें करते हैं आजकल, क्योंकि हम लोग 4 डिकेड जी चुके हैं ज़िंदगी में, और आप लोग अभी पहले दूसरे डिकेड की तरफ दूसरे चल- की तरफ एक डिकेड है ना, बढ़ रहे हो। 1.5 होने वाला है। 1.5 होने वाला है। तो जैसे बातें करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि जस्ट जो जेंडर है, यानी कि जो मेल फीमेल सेक्स है ना, मेल फीमेल होते हैं, दोनों अलग अलग सेक्स हैं, दोनों अलग अलग जेंडर्स हैं। तो कई बार बोलते हैं कि दोस्ती करो, तो कई पेरेंट्स मैंने देखा है नाक चढ़ा लेते हैं, और कई सारा वो होता है। आपकी जनरेशन, यानी कि आपके जो एज वाले हैं, Gen Zs। है ना, जेनजीज बोलते हैं आप लोग कैसे देखते हो? मतलब एक फीमेल का मेल फ्रेंड होना कितना, कैसे देखते हो? और फीमेल का फीमेल फ्रेंड होना, इनको कैसे देखते हो? देखो, क्या दोस्ती लड़की की लड़की से ही हो सकती है, या बिल्कुल लड़के के नहीं। लड़के से ही हो सकती है? आई अपोज दैट आइडिया कि सिर्फ यू नो Okay. सिर्फ एक जेंडर का एक ही जेंडर के साथ हो। हाँ हाँ फॉर एग्जाम्पल फीमेल फ्रेंडशिप्स, हाँ, हाँ। सो वी आर लाइक गर्ल एंड ऑल दैट। हाँ, हाँ। तो फीमेल फ्रेंडशिप्स, अगर आपको अच्छी फीमेल फ्रेंडशिप्स मिल जाती है, हाँ। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द Okay. वर्ल्ड जो आपके लिए हो सकती है। Okay. क्योंकि लड़कियों की फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि वो रोते हुए भी आपका साथ दे रहे हैं, हाँ। ठीक है, आपका मतलब वो थोड़ी फीलिंग्स वाली हो जाती है कि भाई वो समझ रहे हैं हमारे सेंटिमेंट्स और वो सब। तो फीमेल फ्रेंडशिप्स तो ये हो गई। फिर लड़कों की आती है लड़कों से, जिन्हें वो कहते हैं भाईचारा। अब उसमें सब कुछ चलता है, हाँ। उसमें सब कुछ। अब जब फीमेल और मेल दोनों साथ में फ्रेंड्स होते हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। अच्छा। क्योंकि ये भाईचारा वाला जिसमें सब कुछ चलता है, प्लस फीमेल फ्रेंडशिप जिसमें सेंटिमेंट्स होता है, Okay. तो ये मिक्स हो जाता है।
तो लाइक लड़कों को थोड़ी बहुत सेंटिमेंट्स के बारे में पता लग जाता है कि भाई हाँ लड़कियों का ये होता है, ये होता है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये वो सब नहीं। और फिर लड़कियों का ये हो जाता है, लड़के मजा करने से खा लेते हैं भाई, इतने सीरियसली नहीं रहते वो, दे आर लाइक तू बस निकल बाहर, बाकी प्लान होता रहेगा। तो और लड़कों के इस बार जब आप घूमने लग जाते हो तो आपको लाइक थोड़े से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने लग जाते हो आप, वो सब हो जाता है। लड़कियों में कभी कभी ये हो जाता है कि यार नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, बट अगर आप एक लड़का है आपके साथ तो यू आर लाइक ठीक है देख लेते हैं। तो लाइक दोनों का अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है कि एक फीमेल फ्रेंडशिप, बट नथिंग रॉन्ग इन दैट। नहीं, आई पर्सनली बिलीव अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आप अच्छे हो, दोनों के इंटेंशन अच्छे हैं, तो कभी भी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक लाइन है, हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते, और ये ऐसी है और ये वो ऐसा है। क्या बात है। मतलब और आजकल एक चीज ये जो चला है ना यार ब्रो, अब लड़कियां भी मैं देखता हूँ, मैं अभी एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं इधर एक कॉलेज के पास था, नाम नहीं लूंगा कॉलेज का, तो सडनली मैं आई वाज ड्राइविंग माय स्कूटी, ओके, आई वाज इन स्कूटी, तो मैं चला रहा था जैसे ही, तो पीछे मुड़ा बोलता है हे ब्रो, तो मैंने सोचा ब्रो मतलब कोई लड़का होगा पीछे, वो देखा क्योंकि सामने से लड़की ने कहा था ब्रो, तो पीछे देखा लड़की, हाय ब्रो, ये क्या है, मतलब लड़कियां भी मैं देखता हूँ ब्रो ब्रो करते रहती हैं। ब्रो एंड भाई, यू नो ब्रो इज काइंड ऑफ लाइक भाई, यू डोंट से भाई लाइक भाई, यू मीन इट, इट्स नॉट दैट भाई, समटाइम्स इट्स लाइक भाई यार ये हो गया, तुझे पता है, यू नो पहले सब यही बोलते थे ना कि भाई यार ये हो गया। So bro is kind of like bhai. It's a universal word. You can be like bro what's up and bro भाई तुझे नहीं पता क्या crazy चीज हुई है या फिर ये वैसा. So bro is the kind of feeling instead of a word you can say. Same as भाई. Like for भाई you are like भाई तू believe नहीं करेगा आज क्या हुआ, भाई ये हुआ, भाई ये हुआ. तो उसमें आप gender नहीं देखते. ये gender specific नहीं है. फिर एक भाई तो obviously वो आ जाता है भाई बहन वाला. But still भाई is sometimes our emotion. So you are like भाई तुझे नहीं पता आज क्या हुआ, भाई you won't believe कि क्या हुआ. तो bro is the same thing as भाई, you can say it's a emotion. Okay, bro is emotion, आज पता चला. तो जब हम बात करते हैं दोस्ती की बात कर रहे हैं हम, दोस्त ना मतलब कई लोग बोलते हैं कि दोस्त बड़े अनमोले होते हैं, दोस्त ऐसे होते हैं. दोस्त जब होते हैं हमारे, जब हमारी दोस्ती होती है या जब दोस्त होते हैं तो उनमें लैंग्वेज का कैसा क्या रहता है. कई बार हम अदब, तहजीब, तमीज, इसको कहाँ रखते हैं हम लोग? ये वही स्टेजेस वाला ही है. जब आप किसी को जानते हो, लाइक इतने स्टेज पे आ जाते हो, यू आर लाइक, अभी मैं सिर्फ उनसे मिला था, आप बहुत तमीज से रहते हो, यू नो, आप अपने क्रेजी वियर्ड साइड नहीं दिखाते. यू आर लाइक आप कैसे हो, आप ठीक हो, आपने आज क्या क्या किया, ठीक है. देन जब आप एक वो पहुंच जाते हो कंफर्टेबल लेवल, देन यू आर लाइक तू, पहले तुम हो जाते हैं, पहले तुम वाला आता है जब आप लाइक थोड़े से ज्यादा बातें करना शुरू कर देते हो, आप एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने लग जाते हो, यू आर लाइक तुम एंड ऑल दैट. बट फिर जब आप एक कंफर्टेबल लेवल, बहुत ही अच्छा वाला, जो आप सबके साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप कुछ लोगों के सामने ही अपनी वियर्ड साइड दिखा सकते हो, तो उस वाले में आप ऐसा करते हो, और भाई और तू क्या कर रहा है, तू यहाँ, या तूने मुझे नहीं बताया ना, तो लाइक वो हो जाता है, क्योंकि उनके सामने आप अपने वियर्डनेस दिखा देते हो, तो आप लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं एक उस तक. और ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं जिनके साथ आप वियर्ड रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये हमें जज नहीं कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब साथ में वियर्ड होते हैं, हम कलेक्टिवली. बिल्कुल. और जो ये तू है ना, ये तू जिंदगी में बहुत लंबा जाता है ना. मतलब आप किसी भी पोजीशन में पहुंच जाओ, कैसे भी पहुंच जाओ, कि कल के दिन में मतलब ये लाजमी है कि जब आप लोग आगे बढ़ोगे, या हम लोग भी, जो मेरे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं, हम बहुत तू तड़ाक करके बात करते हैं आज भी, और उसी तरह से, और अच्छा लगता है क्योंकि वो तू वाले दोस्त हैं, वो अनमोले हैं. तू वाला ना बॉन्ड पे बनता है, yes. कि आप कितना कंफर्टेबल हो, आपका बॉन्ड कितना वो हो चुका है, तभी वो तू वाली फीलिंग आती है कि तू. क्योंकि कल के दिन में जब आप लोग लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप लोग करोगे बहुत कुछ, तो हो सकता है एक अलग पोजीशन पे होगा, दूसरा अलग पोजीशन पे होगा, तब भी तो आप ठीक है, पब्लिकली आप हो सकता है कि थोड़ा अलग तरीके से रहो, बट एक जब दोस्त से मिलेगा तो वो तो अलग होगा. उसमें फिर ये हो जाता है ना, जैसे अगर मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ और फिर मैं किसी नॉर्मल अपने किसी लेट्स से पार्टनर से बात कर रही हूँ या फिर कुछ वो, तो लाइक आई वुड बी लाइक कि ओके दैट्स गुड ये वो. जब आपका यही सेम पार्टनर, अगर आप सोचो कि आपका दोस्त है, तो आप ये ओके दैट्स गुड वाले में नहीं आते हो. पहली बात तो फिर बीच में आपका असिस्टेंट हट जाता है, यू आर लाइक इससे तो मैं खुद ही बात कर लूँगा, इसके लिए ज़रूरत नहीं है मुझे किसी बीच मीडिएटर की, बिकॉज मुझे पता है ये मुझे समझ जाएगा, और ये और मैं भी इसे समझ जाऊंगा, तो हमारी ऐसे ही डील हो जाएगी.
वी आर लाइक तू क्या करेगा, तुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये आइडिया है, इस पर्सपेक्टिव से देख, तो लाइक उसमें बॉन्डिंग हो जाती है. तो अनफॉर्चुनेटली वो तू वाला ऐसा रहता है कि आप नहीं छोड़ पाओगे. ओके, दोस्त मैंने शुरुआत में पूछा था कि दोस्त कैसे क्या होते हैं. अब और एक प्रश्न जाते जाते ये है कि दोस्त कैसे होते हैं, क्या है दोस्त? एक दो लाइन में अगर दोस्तों को बताने को कहूँगा तो क्या कहोगे? दोस्त एज अ पर्सन इज समवन दैट यू फाइंड कंफर्ट. दे आर लाइक योर होम इन ह्यूमन फॉर्म. सो लाइक आपके लिए घर ह्यूमन फॉर्म, भाई बड़ी बड़ी बात बिकॉज है. क्योंकि होम इन human form because house, oh we have a poem, no, Yes. a chapter, a house is not a home in English. Okay. So basically home is not always a house. It's sometimes the person who are in the house, for example your family, Okay. for example your best friends, Mm-hmm. for example your significant other. Yes. It matters, it like varies from person to person. Sometimes it's someone, a stranger. Okay. If you are traveling, Mhm. sometimes home is a stranger that just decided that, oh I want to be feel- nice, and you you are feel like homely yeah, with they them. treat you like their own. So home is like a person. So our friends is like a home. They are Okay. like a comfort place for you. You can be as weird as you want and they won't judge you. Okay. Because somewhere they know that they are at the same weirdness. That's why we click together in the initial part of life, of any time. So like it's, and friends I believe will stay till the end. Those who want to stay will stay, and those who don't want to, no matter how much efforts you put in, they won't. Okay. So it's important that you like give your energy to those who actually deserve it and those who actually want to stay. Because if someone breaks a friendship with you on basis of that they are too busy for you right now, Okay. a person, if he wants, or he or she, if they want to make time for you, they will. Because people used to write letters when they were in war, so Yes. unfortunately the standard is here. Mm-hmm. So like it doesn't matter if they are busy, message that I'm busy or sorry, let's catch up later, can literally take like what, 2 minutes or even less than that. And everyone has that. You can't tell me that you don't have 2 minutes to spare unless you are doing some neurosurgery. Mm-hmm. That also, after that you have 2 minutes to spare. So like you can always message, and if he or she is a real friend, they will actually understand Okay. that okay, he's busy right now or she's busy right now, we can catch up later. And that way when you grow older together, you have the sense like you can always be like, I have this date free on my calendar and you also have it free, so let's meet this on this day. And instead of catching up about the past, you actually talk about yourselves. Because if you start catching up about past, your whole day will just be wasted, I would say. Because you already know that we know a little bit glimpse of each other's life already. So it's better to talk about what is happening currently. Okay. That wasn't a one line answer. Okay. ये थोड़ा अलग चला गया. Elaborated answer हो गया. ये थोड़ा अलग, Elaborated. मैं थोड़ी शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग वाली पर्सन हूँ. Okay. Thank you very much for being with me. Thank you. भाई ये मैंने इसलिए घुमा लिया कैमरा ताकि इनको हटा दूँ, मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था. अगली बार जब इसके साथ बैठूंगा ना तो थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा मुझे. ये मैंने हल्के में ले लिया थोड़ा ना, हल्के में ले ही नहीं सकते यार. म्यू को भी हल्के में ले लूँ मैं, हो ही नहीं सकता. मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा कन्वर्सेशन को यही शॉर्ट करते हैं. फिर मुलाकात होगी आपसे, कुछ और चटपटी बातें लेकर आएंगे, कुछ और डीप फीलिंग्स लेकर आएंगे, कुछ और डीप कन्वर्सेशन लेकर आपके बीच में फिर आऊँगा. फिलहाल मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ, अगली बार फिर म्यू के साथ बैठना है तो टेक केयर.